नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इतने सुरक्षा गार्ड लेकर के तुम्हारे लोग डंडा लंडा लेकर के अगर अभिनव सिंह व उनके लोगों का इंतजार कर रहे थे तो मैं कहता हूं ये डर अच्छा लगा मुझे, और ऐसा डर अभिनव सिंह तुमको जिंदगी भर देगा। हमारी लड़ाई तुम्हारे रावण से है, उसकी ऐसी तैसी करूंगा मैं आज फिर कह रहा हूं, ये गलती बाराबंकी में हुई जो मैंने कहा था तो प्रशासन अलर्ट हो गया, दोबारा हम नहीं कहेंगे, हम सीधे तुम्हारी छाती पे चढ़ेंगे। कि अगर सत्ता का संरक्षण कुछ लोगों को नहीं होता तो चंद्रशेखर आजाद को अब शब्द कहने से पहले शेर का दिल चाहिए। गीदड़ बिल्ले जो हैं वो चंद्रशेखर पे टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि उनके पीछे कौन है, और मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, मैं पहले तो उस भाई का धन्यवाद दूंगा। इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि उसने, उसकी बार बार के हमले ने जो उसने लाइव आके किया, मेरे सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया और बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम किया। मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। मैं किसी का कर्ज उधार नहीं छोड़ता। राजकाज बनने दो, सूद समेत अगर कर्ज नहीं उतारा तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, याद रखना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का जो काफिला है धीरे धीरे निकलता हुआ, और अब जो है भाई चंद्रशेखर आजाद का आगमन हो चुका है। भाई चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी जो है धीरे धीरे निकलती हुई साथियों, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद की जो कौन सी गाड़ी है, और ये रही गाड़ी साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद की जो गाड़ी ये है, और यहाँ पर उनके पीछे जो है जनसैलाब देखने को मिल रहा है साथियों। देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद के प्रति जो दीवानगी है फिर से एक बार देखने को मिल रही है। लाख सुरक्षा थी लेकिन फिर भी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के लिए जो भीड़ उमड़ पड़ी है साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रति जो सुरक्षा है आप देख सकते हैं साथियों। यहाँ पर भाई चंद्रशेखर आजाद के जो दीवाने देख सकते हैं साथियों, हाथों में सबके मोबाइल है और सभी लोग अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। यह देखिए साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद का जो काफिला है निकलता हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चंद्रशेखर आजाद के जो चाहने वाले लोग हैं देख सकते हैं साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की जो गाड़ी है धीरे धीरे निकलती हुई साथियों आप देख सकते हैं। इंडियन फोर्स जो है पूरी तरह से तैनात है और धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद के इस काफिले को निकालते हुए नजर आ रहे हैं साथियों। और चंद्रशेखर आजाद की जो गाड़ी है धीरे धीरे अब मैदान में घुसती हुई नजर आ रही है साथियों। आप देख सकते हैं लगभग कई ऐसी गाड़ियां हैं जो चंद्रशेखर आजाद के पीछे पीछे निकलती हुई जा रही हैं, और देख सकते हैं साथियों यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा द्वारा उनको निकाला जा रहा है। और ये देखिए साथियों छत्रपति आजाद अब उनका जो काफिला है सीधे मैदान में पहुंच चुका है। छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद की बुलेट डॉक्टर भीमराव प्रूफ वाली गाड़ी है, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। भीम आर्मी और फाइनली भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 86 पर 15 का राज, नहीं चलेगा। 86 पर 15 का राज, नहीं चलेगा। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद की जिंदाबाद, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद की जिंदाबाद, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद की संघर्ष करो। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं आत्म पावर। साथियों जैसा कि आपको पता है कि कल यानी 15 मार्च 2026 को
बहुजनों के नायक मान्यवर कांसीराम साहिब का 92वां जन्मदिन था और साथ ही साथ भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा बनाई गई राजनीतिक पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का 6वां स्थापना दिवस था। इसी चीज़ को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लखनऊ के बाराबंकी के बड़ेल मैदान में एक ऐतिहासिक रैली की बात की थी और उस ऐतिहासिक रैली को रोकने के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए कड़ी सेना के कुछ चंद आतंकवादी मानसिकता के लोगों ने खुलेआम धमकी दिया था। अभिनव सिंह जो लगातार लाइव आकर चंद्रशेखर आज़ाद को मारने की बात कर रहा था, बोल रहा था कि चंद्रशेखर आएंगे अपने पैर से लेकिन जाएंगे नहीं। और साथ ही साथ इसके कुछ चमचे जैसे कि आशीष तिवारी नामक एक ब्राह्मण ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद को खुलेआम धमकी दी थी। ऊपर से दीपक पंडित जिसने धमकी दिया था कि जिस तरह से धड़कौली में मैंने चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मारी थी, ठीक उसी तरह से अगर बाराबंकी में घुसे तो हम गोली से मारेंगे। बता दें साथियों कि इन चीज़ों को लेकर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे काफ़ी चौकन्ने थे। हाथों में डंडे और झंडे मजबूती के साथ लेकर पहुंचे, यहाँ तक कि तेल नहीं डंडे में घी लगाकर वहाँ पर पहुँचे थे और लगभग 20 से लेकर 30 लाख लोग वहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में वहाँ पर पहुँचे। धन्यवाद देना चाहेंगे साथियों वहाँ पर वॉलंटियर फोर्स की, जो दिन रात एक करके वहाँ पर मजबूती के साथ खड़ी रही। लगभग 5 से लेकर 7 दिनों तक वो लोग खाना ढंग से नहीं खाए, चैन से सो नहीं पाए, क्योंकि साथियों जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को खुलेआम धमकी मिली थी, यही कारण है कि जो वहाँ पर वॉलंटियर फोर्स थी, जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी द्वारा बनाई गई वॉलंटियर फोर्स थी, काफ़ी चौकन्नी थी और 5000 लाठियों की व्यवस्था की थी कि अगर किसी गलती से कड़ी सेना के कुछ लोग आ गए तो उनकी धुलाई करने में वक्त न लगे। कड़ी सेना का यह अभिनव सिंह जिसने कहा था कि हमारे समाज के लोग, आप लोग भगवा ड्रेस में मत जाना, नीले गमछे में और नीले झंडे लेकर जाना ताकि वो लोग पहचान न पाए। मैं तो ग्राउंड के चारों तरफ खोजता रहा कि कहीं वो दिख जाए, लेकिन साथियों दिखे नहीं। ये डर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा और ये बहुजनों की जीत कही जा सकती है, ये दलित समाज की जीत कही जा सकती है और ये कड़ी सेना की सबसे बड़ी हार कही जा सकती है। इतनी बड़ी हार कि शायद इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे, शेरों की तरह दहाड़ कर चले जाएंगे और ये भींगी बिल्ली की तरह सिर्फ घर में बैठकर उनकी रैली का वीडियो देखते रह जाएंगे। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद की जब एंट्री हुई तो वहाँ पर फोर्स और साथ ही साथ वॉलंटियर फोर्स काफ़ी चौकन्नी थी। लोगों को दाईं और बाईं तरफ करके पूरे सड़क को खाली कर दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ही एंट्री किए, आप देख सकते हैं साथियों कि जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद का काफिला बाराबंकी मैदान में पहुंचा, चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे जिस तरह से हर बार ऐसा देखने को मिलता है, उनके चाहने वाले चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी के पीछे हो पड़े। लेकिन साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ अलग माहौल था। इसी वजह से वॉलंटियर फोर्स और पुलिस प्रशासन ने जितने भी चाहने वाले लोग थे चंद्रशेखर आज़ाद को, उनको रोक दिया गया। जो मेन एंट्री गेट था, चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा उनके साथ जितने भी काफिले में लोग थे वही जा सकते थे, बाकी किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति दीवानगी साथियों आपको दिखा दें। ये देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के जो दीवाने हैं कूद फान कर जैसे तैसे पहुंच तो गए, लेकिन वहां पर प्रशासन द्वारा, वॉलंटियर फोर्स द्वारा खदेड़ कर उनको भगाया गया। इसी बीच साथियों आपको बता दें कि एक आतंकवादी मानसिकता ही वाला आदमी, ये समझ सकते हैं कि कड़ी सेना द्वारा भेजा गया आदमी, जो अपने जेब में पिस्टल लेकर घुसने की कोशिश किया, जो मंच पर चढ़ने की कोशिश किया। आप देख सकते हैं ये नीले टी शर्ट में और किस तरह से बेल्ट में ये बंदूक रखा है।
लेकिन जैसे ही वह चंद्रशेखर आज़ाद के मंच पर चढ़ने की कोशिश किया, वहाँ पर फोर्स ने पकड़ लिया और इसको दबोच कर सीधे बाहर का रास्ता दिखाया। ये अपने आप को हेड कांस्टेबल बता रहा था। साथियों, ये सोचिए कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, इस प्रकार से कड़े सुरक्षा नहीं मिलते, तो फिर हो सकता था कि चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर गोली चल जाती। देखिए साथियों, इतनी बड़ी सुरक्षा, लगभग लाखों की संख्या में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, इसके बावजूद इतनी बड़ी हिम्मत इस शख्स ने कैसे कर दी? इससे पूछा गया साथियों, तो कोई जवाब नहीं दिया। पहले आप इसकी बात सुनिए, किस तरह से ये चलता जा रहा है, इससे पूछा जा रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। अच्छा पंडित जी रोक दिया गया शासन के द्वारा, रोक दिया गया है। का दावा है कि उन्होंने यहाँ पर ड्यूटी पर थे, ऑन ड्यूटी पर थे। क्या नाम है? क्यों भैया? डर था क्या? तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ये लटपटा रहा है, और यहां से आपको नहीं लगता है कि ये कड़ी सेना द्वारा भेजा गया आदमी था? मैं रात को ही पहुंचा था और रात में मैंने देखा साथियों कि कड़ी सेना के कुछ उपद्रवी लोग पेट्रोल बम छोड़कर वहां भागे। ये गनीमत रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। एक जो पेड़ था, पेड़ भी बुरी तरह से गिर गया। वहाँ पर जिला अध्यक्ष थे, उनकी गाड़ी थी, काफ़ी चकनाचूर हो गई। कुछ दो युवक जो आते हैं अचानक में पेड़ से लड़ जाते हैं, तो जो वन विभाग की पहले लापरवाही थी, उस पेड़ को काटा नहीं गया था, जबकि वो पेड़ पहले से जल चुका था। उसके बाद पुलिस प्रशासन के सामने ही पेट्रोल बम जो फेंक कर कड़ी सेना के लोग भागे। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, तो कड़ी सेना के लोग इस तरह से उपद्रव करते रहे, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हाउस अरेस्ट की बात करें तो अभिनव सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन जिस तरह से खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहा था, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, शालीनता के साथ पुलिस प्रशासन वहां पर जाकर उसको हाउस अरेस्ट की थी। बता दें साथियों कि ये जो लोग हैं, इनको सरकार द्वारा संरक्षण मिल रहा है, और यही कारण है कि लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को ये अभी भी धमकी दे रहे हैं। अभिनव सिंह अभी भी चंद्रशेखर आज़ाद को मारने की धमकी दे रहा है। अगर विश्वास नहीं है साथियों, तो पहले आप इसकी ये बात सुनिए, जो चंद्रशेखर आज़ाद की रैली के बाद ये लाइव आया और अभी भी बोल रहा है कि हम उसे जान से मारेंगे। पहले आप इसकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। योगी जी की लोकप्रियता को बट्टा लगाने वाले लोग, अभिनव सिंह, अगर इन लोगों से जो है वो अभिनव सिंह को हाउस अरेस्ट कराया तो क्या हुआ? और आके कहते हो कि बाराबंकी की धरती पर कि हम जो है चमड़े का जूता, चमड़े का ही व्यापार है तुम्हारा। तुम्हारे बाप दादा जिंदगी भर गोबर और चमड़ा उठाए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने निजी बाउंसर, इतने सुरक्षा गार्ड लेकर के, तुम्हारे लोग डंडा लंडा लेकर के अगर अभिनव सिंह व उनके लोगों का इंतजार कर रहे थे, तो मैं कहता हूं ये डर अच्छा लगा मुझे, और ऐसा डर अभिनव सिंह तुमको जिंदगी भर देगा। अभिनव सिंह को कानून दबंग मानता है, अभिनव सिंह को संविधान दबंग मानता है। तेरी बहन का नीला सलाम, तू क्या अभिनव सिंह को डराएगा रे? हम केवल फेसबुक पे विरोध करते हैं। मैं अकेले विरोध के लिए निकला था, इतने भाई मेरे आए, पुलिस प्रशासन ने हमको 4 थानों की फोर्स लगा के उठा दी। आपकी लाठियों तलवारों में जंग लग चुका है। मुझे मेरे जैसे 100 क्रांतिकारी भाई जिस दिन मिल गए, मैं ऐसे नीलांडुओं को खड़ा करके आग लगा दूंगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, और धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो टीका लगा करके, बड़ी बड़ी बातें करके दिन भर मंदिर में अगरबत्ती लगाते हैं। हमारे बाप दादा इसी सनातन को बचाने के लिए अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर गए। आज आप घर से ना निकले
तो ये अभिनव सिंह की विजय है, क्योंकि अभिनव सिंह बोला आपके लिए, आपके अधिकार के लिए बोला। आप ना बोल पाए, आप अपनी बीबी के पेटीकोट के नीचे छिपे रहे, आप कायर हैं। अभिनव सिंह मर्द था जिसको इतनी फोर्स लगा करके अभिनव सिंह को रोका गया। पूरे बाराबंकी लखनऊ प्रशासन ने अभिनव सिंह को रोकने की रोकथाम कर दी। अब बातें तुम कुछ भी करो, तुम्हारा मुंह है, तुम अपने मुंह से मैला खाओ भैया, हमसे क्या मतलब है। मैंने बताया ना, मैं बोल रहा था, मैं बोलूंगा। किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं कि आप अभिनव सिंह को सर्टिफिकेट दोगे तो अभिनव सिंह बोलेगा। मैं आपको बता दूं, मेरी बात केवल चंद्रशेखर रावण से है। तुम लोग फालतू फड़फड़ाओ मत, तुम्हारी कोई औकात नहीं बेटा। तुम जाओ गेहूं काटो, समय आ गया नजदीक, गेहूं काटो, अपना राशन भरो, साल भर की खानगी। नई सरकार ने राशन बंद कर दिया, भूखे मर जाओगे। ये तो मोदी जी, योगी जी की मेहरबानी अदा करो जो तुमको राशन दे रहे हैं। नहीं सारी गर्मी लेबरई करते करते पिछवाड़े में तुम्हारे धुआं फेंक देता। गर्मी का मौसम आ रहा, जून जुलाई, पानी नहीं पाओगे मौसड़ी, फिर ठाकुरों कुआं ढूंढोगे। तो ये सब बातें मत करो, अच्छा नहीं लगता। पता नहीं रिचार्ज खुद करते हो, 2-3 दिन लेबरई करे पर तब रिचार्ज होता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम संविधान में छोटे लोग हो, और छोटे लोगों को मुंह ठाकुर नहीं लगता। ठाकुर रिस्पॉन्स करेगा। हमारी लड़ाई तुम्हारे रावण से है, उसकी ऐसी तैसी करूंगा मैं आज फिर कह रहा हूं, ये गलती बाराबंकी में हुई। जो मैंने कहा था तो प्रशासन अलर्ट हो गया, दोबारा हम नहीं कहेंगे, हम सीधे तुम्हारी छाती पे चढ़ेंगे। बस, जय भवानी। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से अभिनव सिंह ने अभी भी खुलेआम धमकी दी। अभी भी ये कह रहा है कि जब तक मैं मारूंगा नहीं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, और आजीवन जब तक जीऊंगा तब तक उसका विरोध करूंगा। लेकिन बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद ने खुले मंच पर यह बता दिया कि जो ये सरकार द्वारा इनको संरक्षण मिल रहा है, वरना इन गिदड़ों की क्या औकात जो शेर पर हमला कर सके। और यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद ने खुले मंच पर यह कह दिया कि मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है, मैं ऐसे किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, पूरा हिसाब लिया जाएगा। और इनको डर है कि 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है, और यही कारण है कि जो भी आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं तमतमाए हुए हैं। पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद की ये स्पीच सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। ये वही बाराबंकी है जिससे अयात अली खैमनेई साहब का रिश्ता जुड़ा हुआ। ये वही बाराबंकी है, और वो अपने राज्य में, वहां अपने देश में राज करते थे, अपने लोगों के लिए कानून बनाते थे। उनकी शहादत हो गई, मगर मैंने उनके बारे में जब पढ़ा, एक बात मुझे एज ए लीडर उनकी बहुत पसंद आई, और मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उनको पता था कि उन पे हमला होने वाला। उनको बताया गया सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि आप पे हमला होगा, आपकी हत्या हो सकती है। तो उस शेर दिल बहादुर शहादत प्राप्त करता उस नेता ने कहा कि पहले मेरे देश के 9 करोड़ लोगों को सेव करो, फिर मेरी सुरक्षा के बारे में सोचो। वरना नेता ये कहते हैं कि पहले मेरी सुरक्षा करो, जनता मरती है तो कल की मरती आज मर जाए। लेकिन उस बहादुर नेता की इस बात से मैं बड़ा प्रेरित हुआ। और प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन यह भी सच है कि अगर सत्ता का संरक्षण कुछ लोगों को नहीं होता तो चंद्रशेखर आजाद को अब शब्द कहने से पहले शेर का दिल चाहिए। गीदड़ बिल्ले जो हैं वो चंद्रशेखर पे टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन सत्ता के संरक्षण में ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया गया कि वो इस तरह की टिप्पणी करके माहौल खराब कर सके। मैं ये भी जानता हूं कि उनके पीछे कौन है, मैं इस बात को जानता हूं, मेरी इंटेलिजेंस भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि उनके पीछे कौन है, और मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, मैं पहले तो उस भाई का धन्यवाद दूंगा। इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि उसकी बार बार के हमले ने, जो उसने लाइव आके किया, मेरे सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया, और बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम किया। मैं इसके लिए उस भाई का धन्यवाद देता हूं, और उसको मैं ये बताना चाहता हूं, उसको भी, उसके आका को भी, कि याद रखना मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है।
मैं किसी का कर्ज उधार नहीं छोड़ता हूं। राजकाज बनने दो, सूद समेत अगर कर्ज नहीं उतारा तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, याद रखना। प्यारे साथियों, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता उन लोगों पे कुछ भी, क्योंकि वो एक सोची समझी साजिश से काम कर रहे हैं। उनको पता आजाद समाज पार्टी ताकत बना रही है, और वो ये भी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और तमाम साथी आजाद समाज पार्टी के मरने मिटने को तैयार हैं, लेकिन बहुजन समाज के अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। इसलिए वो जानबूझ के हमारे जो नौजवान शक्ति है उसको पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं, उनका ध्यान इधर उधर करना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे किसी व्यक्ति पे मत ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। अगर आप मेरी बात पे पहरा देके अगले 6-7 महीने उस पर काम करते रहे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी गरीब की तरफ आंख उठाने वाला कोई गुंडा बचेगा नहीं। मेरी बात को आप याद रखिए। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में ऐलानिया कत्ल हो रहे हैं, ऐलानिया कत्ल। अभी बदायूं में ऐलानिया कत्ल हुआ। 2 महीने पहले सुधीर गुप्ता जी ने एप्लीकेशन दी कि मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकियां मिल रही है, लेकिन उस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। तो जाके एक अपराधी ने 2 लोगों की सरेआम हत्या कर दी। ये ऐलानिया कत्ल उत्तर प्रदेश में हो रहे, और मुख्यमंत्री कहते हैं कानून का राज स्थापित है। मेरी बात पर गौर करना साथियों। संभल में किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ, कल मैंने ट्वीट किया था, और मुख्यमंत्री कहते हैं हर चौराहे पे यमराज खड़ा। लेकिन यमराज जब गुंडे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए होते हैं तो यमराज छुट्टी पे चले जाते हैं। प्यारे साथियों, कब साड़ के मां को मार दिया गया, बेटी को उठा ले जाया गया, और बेटी का चीरहरण मीडिया के माध्यम से हुआ, और उस परिवार से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मैं जाऊंगा परिवार से मिलने, वहीं आंदोलन करूंगा, जब तक उस परिवार की मांगे पूरी नहीं होगी मैं नहीं बैठूंगा चैन से। और रामपुर के बिलासपुर में भी एक पुलिस की जवान के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उनके साथ भी सरकार ने वादे किए थे। हाथरस के परिवार के साथ भी सरकार ने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह खामनेई साहब ने बहादुरी दिखाते हुए शहादत कबूल की, आप भी डरो मत, मेरे साथ खड़े हो जाओ। इस भारतीय जनता पार्टी को 2027 में उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने खुले मंच पर पूरी तरह से ये अभिनव सिंह को करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा, और यहाँ तक कि उन्होंने इसे धन्यवाद भी दिया कि जो खुलेआम और लाइव आकर धमकी दे रहा था, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। जो सोया हुआ बहुजन है वो जाग गया है। बता दें साथियों कि जब मैं वहाँ पर रात को पहुँचा, वहाँ पर वॉलंटियर फोर्स थी। सबसे मैंने बात की, और बात करते हुए मैंने ये बात कही कि अब तक की रैलियों में मैंने देखा है कि चंद्रशेखर आज़ाद के मंच पर लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। जौनपुर की रैली में भी ऐसा ही हुआ। 2 महिलाओं से जब चंद्रशेखर आज़ाद जी बात कर रहे थे तो सैकड़ों लोग वहां पर उनके मंच पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार आप लोगों को गलती नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को आप लोग मंच पर नहीं चढ़ने देंगे। वैसे ही लोग जो चंद्रशेखर आज़ाद के स्टाफ के हों वही जा सकते हैं, बाकी चाहे मीडिया वाले हों या फिर कोई कितना भी बड़ा कार्यकर्ता क्यों ना हो, आप उसे मंच पर चढ़ने नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि जो मेन एंट्री गेट होता है, उस मेन एंट्री गेट में जब चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं तो उनकी गाड़ी के पीछे जो हज़ारों लोग चल पड़ते हैं उनको भी रोकने का आप प्रयास करना। और साथियों, बहुत अच्छा लगा कि हमारे इस सुझाव का जो पालन वहाँ की वॉलंटियर फोर्स ने किया, क्योंकि साथियों अन्य रैलियों की तरह अगर छूट मिलती तो जो व्यक्ति बंदूक लेकर वहाँ पर पहुँचा था वह मंच पर भी जा सकता था, और जिस प्लान को लेकर वह आया था वह अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता। लेकिन नहीं साथियों, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा में वॉलंटियर फोर्स और
पुलिस प्रशासन चौकन्नी रही और यही कारण है कि इसको खदेड़ कर भगाया गया। इसकी गिरफ्तारी तो होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ खदेड़ा गया। वजह यह कि सरकार कहीं ना कहीं इनकी है और यही कारण है कि ऐसे लोग खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं, खुलेआम बंदूक लेकर चल भी रहे हैं, मंच पर चढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको छोड़ दिया जा रहा है। वैसे साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के दीवानों ने इतिहास रच दिया। लगभग 20 से लेकर 30 लाख लोग जब वहाँ पर पहुँचे, मैदान पूरी तरह से नीला हो गया। खासतौर से महिलाओं ने जो उपस्थिति दर्ज की और महिलाओं ने जिस तरह से चैलेंज दिया कि अगर दम है अभिनव सिंह तो आकर दिखा, ये अच्छा लगा साथियों। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।